जय श्री कृष्णा। सो रिसेंटली एक न्यू बुक स्टार्ट की हम लोगों ने एंड उसका नाम है द साइंस ऑफ माइंड मैनेजमेंट। बुक अभी तक मैंने थोड़ी सी पढ़ी है, पर थोड़ी सी बुक के अंदर भी ऑथर ने कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस रेज किए हैं। अच्छा, बुक के ऑथर हैं स्वामी मुकुंदानंद। तो सबसे पहले ऑथर पूछते हैं कि नीड फॉर मैनेजमेंट, क्यों माइंड को मैनेज करना है। तो हर एक जना ऐसे जीता है और ऐसा सोचता है कि बाहर में मैनेज कर लूँगा चीज़ें एंड देन आई विल लिव फ्री। बट बाहर का जो नेचर है दैट इज़ ऑलवेज चेंजिंग, द यूनिवर्स इज डायनामिक। आपने खुद ने देखा होगा, आज आपने किसी के साथ कुछ मीटिंग की, राइट, कल सिचुएशन बदल जाएंगे, या वो इंसान बदल जाएगा, या आप बदल जाओगे, आपकी भी चॉइसेस सेम नहीं रहती हैं। The nature of outside world is always changing, so you can never ever settle that. The ego mind says that we have to settle outside. There is a need for settlement, peace. Everybody is longing for that. But where to work, यहाँ पे ऐसा होता है कि लोग थोड़े से चूक जाते हैं, तो वो बाहर वर्क करने जाते हैं, बट उन्हें बाद में रियलाइज होता है कि वर्क अंदर ही करना है। सो ऑथर ने इसके अंदर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिया है। वो एग्जाम्पल है एक लड़की जो डिफ एंड डम थी, स्टिल वो वर्ल्ड लेवल पे रही, जस्ट बिकॉज ऑफ डेडिकेशन एंड डायरेक्शन एंड विल पावर वर्ल्ड लेवल पे रिकग्निशन लेके गई। एक वो पर्सन जो वेल्दीएस्ट फैमिली में बॉर्न हुआ था, सारे रिसोर्सेज, बेस्ट रिसोर्सेज का एक्सेस था, स्टिल दैट पर्सन बिकम्स अ काइंड ऑफ ड्रंकर्ड एंड एंड्स हिज लाइफ एट द एज ऑफ 42। तो दोनों पर्सन का अगर देखा जाए, कंपैरिजन किया जाए, तो एक लड़की ने अपने आउटर वर्ल्ड को कुछ भी चेंज नहीं किया, बट उसका पूरा आउटर वर्ल्ड जो है उसने नहीं चाहते हुए भी चेंज कर दिया। काम आउटर वर्ल्ड पे किया ही नहीं था, नहीं। दूसरे को आउटर वर्ल्ड की सब चीज़ें मिली थी, पहली वाली को आउटर वर्ल्ड के क्रिटिसिज्म मिले थे, दूसरे को आउटर वर्ल्ड के सारे प्लेजर मिले, बट स्टिल कहाँ कमी रह गई थी? माइंड मैनेजमेंट में। माइंड मैनेजमेंट इज, जब भी हम मैनेजमेंट की बात करते हैं, ये ऑथर ने बुक में नहीं बोला, मैं थोड़ा सा बिजनेस स्टडीज़ का एंगल लेके आ रहा हूँ। मैनेजमेंट की जब भी बात करते हैं ना, तो मैनेजमेंट का मतलब होता है हमें गोल अचीव करना है इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। एफिशिएंटली मतलब कम से कम टाइम में, जल्दी से जल्दी, और इफेक्टिवली कम से कम पैसे में। तो ये दो आपके रिसोर्सेज होते हैं। ऐसे देखा जाए तो टाइम एंड एनर्जी, मनी इज एनर्जी। तो आपको कोई भी गोल अचीव करना है, कोई भी गोल जो भी आप चाहते हो, राइट। आज आप ऑर्डर भी करते हो तो 30 मिनट डिलीवरी से अभी जोमेटो 10 मिनट डिलीवरी पे आ गया, ब्लिंकिट 10 मिनट डिलीवरी पे आ गया, कम टाइम एंड उसके सामने रुपए भी बहुत सारे नहीं, कम रुपए। आपको एक आदमी नहीं रखना पड़ रहा है जो आपका हर बात माने, आपको एक ही काम है, उसके लिए आदमी आएगा एंड 20-30 रुपीज़ डन, योर वर्क इज डन। तो कम टाइम और कम एनर्जी में कैसे आप कर पाओ, इसको अच्छा मैनेजमेंट बोलते हैं। और गोल होता है वो काम हो जाए। When it comes to mind, many people they wander aimlessly, no goal first thing. अगर गोल ही नहीं होगा तो क्या कभी भी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस की बात आएगी? आपको कुछ करना ही नहीं है तो टाइमलाइन किस बात की? जब तक जिंदा हो तब तक ऐसे ही जियो, राइट। और रिसोर्सेज किस बात के? कुछ करना ही नहीं है तो रिसोर्सेज भी किस बात के? और ख़ुद को मार मार के जियोगे तो कंजूस कहलाओगे। जब हम एफिशिएंटली की बात करते हैं, हम कभी भी क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। हम बात करते हैं एक्स्ट्रा खर्चे नहीं हो, तो मैनेजमेंट वो चीज़ें बचा लेता है। ओवरलैपिंग ऑफ एफर्ट्स, मैनेज कर लिया, कोऑर्डिनेट कर लिया, तो एक ही जना सामान लेके आ रहा है। सोचो टीम में 5 जने हैं, 5 सामान लेके आ जाए, तो एफिशिएंट नहीं रहे हम लोग। तो अगर आप मैनेज करोगे अपने माइंड को अच्छे से, तो आप अपनी लाइफ बेटर जी सकते हो। बेटर जी सकते हो इसका मतलब जो भी आपकी लाइफ का गोल हो, बट बिकॉज यू आर मैनेजिंग योर माइंड इफेक्टिवली, आप उस गोल को जल्दी से जल्दी और कम से कम एफर्ट के अंदर, हमारे लिए एफर्ट देखा जाए तो मनी से भी ज़्यादा हो गया एफर्ट हमारा। एनर्जी जो देखी जाए हम जो स्पेंड करते हैं दैट इज़ इन एफर्ट। तो ये छोटी सी चीज़ है माइंड मैनेजमेंट, बट अल्टीमेटली अगर आप देखोगे तो माइंड मैनेजमेंट ही सब कुछ मैनेज करना है। और इस मैनेजमेंट के अंदर शटडाउन भी बहुत ज़रूरी है। शटडाउन भी बहुत ज़रूरी है। क्यों शटडाउन ज़रूरी है? क्योंकि यही रैट रेस होती है। आपने एक मोमेंटम चालू किया एंड अब आप उसको स्टॉप नहीं कर पा रहे हो। स्टॉप करने के अंदर एनॉर्मस एनर्जी लग रही है।
आपके साथ हुआ होगा, ब्रेन के अंदर आना कभी कोई चीज़ होती है जो स्टॉप ही नहीं हो रही होती है ना, आपने देखा है कि जितना स्टॉप करने की कोशिश भी करो तो भी वो और ट्रबल कर रही है, इट काइंड ऑफ किल्स यू। तो माइंड मैनेजमेंट के अंदर हम अपना एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, अपनी मेंटल फैकल्टीज को अपने बोलते ना अपने कंट्रोल के अंदर ले रहे हैं। राइट नाउ दे आर कंट्रोलिंग अस, राइट। मन कर रहा है तो काम करेंगे, मन नहीं कर रहा तो काम नहीं करेंगे। इंस्टेड वी टेक द कंट्रोल, ओके आई एम नॉट फीलिंग गुड, लेट मी जस्ट कंप्लीट दिस मच एंड देन आई विल टेक अ गुड रेस्ट, टेक गुड लेजर एक्टिविटी। जब हम माइंड मैनेजमेंट की बात करते हैं तो खुद को क्वालिटी फूड, क्वालिटी इनपुट देना, ये तो एक बहुत क्वालिटी चीज़ होती है। सो वी आर नॉट आस्किंग टू लिव चीप, बट टू लिव ऑथेंटिक, टू लिव डिसिप्लिन, that is something which gives mind management, which are the fundamentals of mind management. And once you build these, you live a life extraordinary level, because good these days it is not enough। आपने देखा है बहुत गुड लोग होते हैं बट फिर भी है ना वो लोग बहुत तड़प रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड इतना एडवांस कर गया है ना। अब आप गुड के ऊपर जब होते हो ना, तब आप एवरेज के ऊपर हो। एग्जाम्पल 70% इज इट बैड, बट क्या 70% राइट आप उस पर्सन को याद रखोगे? 70% वाले को, उसकी कोई बहुत तारीफ, बहुत वाहवाही होगी, राइट। यू नीड टू बी एक्सीलेंट, दैट इज अबव 85, एंड एक्सीलेंट के ऊपर एटलीस्ट लोग आपके लिए अच्छा पर्सपेक्टिव बनाएंगे। बट जो क्रीम क्राउड होता है वो रहता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पे, दैट इज बियॉन्ड 95। सो सेटिंग द स्टैंडर्ड्स, लिविंग बाय देम, तो ये स्टैंडर्ड से जब हम जीते हैं, माइंड मैनेजमेंट का इफेक्टिव प्रिंसिपल होता है। और जब हम लोग खुद की लाइफ के साथ ही सब स्टैंडर्ड जीते हैं, क्वालिटी लाइफ नहीं जीते हैं, तब हमें गिल्ट होता है, व्हाट हैव वी डन। आप लोगों को कभी गिल्ट हुआ होगा, यार इतने साल शिट मैंने क्या कर दिया? मुझे कभी कभी होता है, नॉट इट इज़ अ एवरीडे थिंग। बोलते ना पूरे महीने में एक अमावस की रात आती है, थोड़े वक्त में एक ऐसी रात आती है व्हेन आई एम फीलिंग माई डार्क साइड, एंड उसके अंदर आता है क्या कर दिया इतने टाइम में, जिस डायरेक्शन में जा रहा है आगे कहाँ पे पहुँच रहा है, तेरे को दिख रही है डायरेक्शन, एंड इट इज़ ऑल डार्क। बट इफ़ यू हैव मैनेज्ड योर माइंड रियली वेल, you know where you are going, and when you know your mobile really well, if anyone else uses your mobile, can they operate it that frequently, that fluently, I mean to say, not frequently, fluently? No, you know it best, right? So, man, your mind is yours, we all are different. Knowing your mind best, set with it, understand its functioning, become familiar. Once you do that, you can manage it better automatically. तो उसका एक टूल आता है मेडिटेशन। तो बुक के अंदर अभी तक इन सब चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा बात नहीं की है, ये मैं थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा बोल दिया, बट यस नीड फॉर मैनेजमेंट के ऊपर ज़रूर वो बोला गया है। और वहाँ से मैनेजमेंट का एक टूल आता है मेडिटेशन। मेडिटेशन इज शटिंग डाउन। जब आप शट डाउन करते हो तब ऑपरेशनल लेवल बंद होता है, तब टॉप लेवल मैनेजमेंट काम कर पाता है, आपका हायर सेल्फ वर्क करता है, चीज़ें हो जाती हैं। बट when you don't know when to shut down, so sometimes you suffer your own workings. So yes, बुक बहुत अमेजिंग है। ये सारी बुक्स मेरे को ऐसा लगता है हम सबके लिए एक लेसन होनी चाहिए। जितने भी हम लोग ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं या जो भी लोग ऐसी इस टाइप के बुक्स पढ़ते हैं, we all get a choice daily. Either we can stimulate our brain higher and higher, or we can neutralize our brain. जब आप अपने ब्रेन को और स्टिमुलेशन देते हो तो न्यू हाई जो होता है वो थोड़े टाइम में नॉर्मल हो जाता है। यू विल ऑलवेज रिक्वायर अ सुपर हाई, सुपर हाई, सुपर हाई, वो जो रिच लोगों के साथ हुआ था। बट पीपल लाइक हेलन केलर हु हैव गॉट नथिंग, लिटिल स्टिमुलेशन, व्हेन हेलन केलर गॉट हर फर्स्ट टीचर, she felt like wow, somebody was, she was being heard, somebody is taking care of her। क्योंकि ऐसे लोगों को जनरली इग्नोर कर दिया जाता है, सब लोग गोल ओरिएंटेड होते हैं, राइट। टीचर हैड her goals, but both financial and spiritual. The teacher truly wanted to help Helen Keller, right? Never ever cut off their duty, maybe taking financial thing, that is how the system works, but looking at the core intention। तो
हेलन केलर को जब भी ऐसा लगा कि मेरे को इतना कम मिला है और फिर जब वो थोड़ी सी चीज़ मिली, शी गॉट सो मोटिवेटेड. सो इफ यू ऑलवेज बिलीव दैट you have received so much, imagine you are a full-fledged being, why everyone is giving you so many things. आप अपना पूरा दिन देखो, हम कितने ब्लेस्ड हैं. तो हमारा एक इंटेंशन होना चाहिए कि हम लोग हमारी ज़िंदगी सर्विस में लगाएं. जब हम ये सर्विस में लगाते हैं, what we truly acknowledge is that we have received abundant. और सर्विस के अंदर आपके माइंड का ईगो नहीं बनता, because in service you know that other one is more important than me, other one is more in. तब आप शहीद हो सकते हो, तब आप सच्चे मायनों में दान कर सकते हो. जब आप दान भी ये सोच के करो कि ये दान मैं कर रहा हूँ ताकि मुझे ज़्यादा मिले, वो सही बताऊँ तो दान नहीं है, दिल से दान नहीं है. आप थोड़ा सा ट्रेड ही कर रहे हो कि ये मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो मुझे ज़्यादा मिलेगा. बट जब आप ये सोचते हो कि यार इस चीज़ की ज़रूरत उस पर्सन को ज़्यादा है, इस चीज़ की ज़रूरत वो पर्सन को सही रहेगी, मुझे यूज़ नहीं आ रही है अब ये, या मेरे ये काम की नहीं है, या इस पर्सन को उस चीज़ की इतनी ज़रूरत है, यूनिवर्स ने आज मुझे काबिल बनाया है, उसकी मैं ये ज़रूरत पूरी कर सकता हूँ. किसी को खाने की ज़रूरत हो, कोई आपके सामने बहुत भूखा हो, आपको दिख रहा हो, क्या आप उसको एक टाइम का खाना खिला सकते हो? बहुत ब्लेस्ड हैं हम लोग, ज़रूर खिला सकते हैं. एक टाइम का क्या, राइट? हम शायद उन्हें थोड़ा सा आटा ही दिला दें कि आप 2-3 टाइम का करो अपना, राइट? वॉट एवर इज दैट कैपेबिलिटी. दिस इज सर्विस नेचर, एंड व्हेन यू लिव फ्रॉम दिस, you will live at a very different aspect. I am speaking from so many layers, from astrology, from mind management, from social management. There are so many layers on which this talk can be substantiated. Look at people like Nelson Mandela, Mother Teresa, Mahatma Gandhi, right? जिन लोगों ने genuinely service की है, and truly they have left an impact. Generations will remember them. Generations. तो अगर आप लोग सही में ऐसे कि अपनी लाइफ को लेके थोड़े से सिंसियर हो, जो कि मेरे को लग रहा है पॉडकास्ट सुन रहे तो हो ही हो, always realize that you have received so much. It is in your greed, anger, your own mind game that you feel like things are not happening like this, but you have received abundant, from clothes to food to everything. You have received so much. Always acknowledge that, and then put your body faculties to the best use. How can I be service to others? And the service should be excellent or extraordinary. We know that good service is these days nothing, and bad people, they are like the poor people, broke people. Good people, they are just the surviving people, surviving on the edge. Excellent people, they live a comfortable life, and extraordinary people, they rule the world. This is how the layers are these days. So first of all, we all have heard, don't be a bad person. This is need not be even said. It should be, in your very veins. They are the poor people. Don't be a good people. This is my advice to you. Don't just be a good person. Don't settle for good. Become excellent. Raise your standards. That where you operate, don't just satisfy with 70%. Once you raise your standard, your body and your mind will achieve that. But once you believe you can't, no, your 70s is the only level you can operate on, you will never ever break. Never. Set your standards high. That is excellent. And in excellent, once you go there, right, it is a good place. But if you still have that hunger, which you should have, right? If you would have seen the journey from good to excellent, how beautiful it is. I'm sure the hunger would be there. And that hunger, strive for extraordinary. You won't get this human life with so much awareness again. अगर आपको मेरी बात थोड़ी सी भी समझ आ रही है, तो आप लोगों को एकदम समझ आ रहा होगा कि वापस से शायद इतनी समझ मिलना, नेक्स्ट बर्थ के अंदर हम बच्चे होंगे, वापस से इतनी समझ मिलना बहुत मुश्किल होगी. यही चीज़ सुनना, और ये चीज़ अगर आप फॉलो करो, आप जिस भी इंडस्ट्री के अंदर हो, यू विल प्रॉस्पर. आज की ज़िंदगी बहुत अच्छी बनाना कि नेक्स्ट जन्म की कुंडली बहुत अच्छी बने.
माइंड मैनेजमेंट, राइट। कुछ अगर हम लोग की टेक अवेज लेना चाहें इस ऑडियो से, राइट, तो पहला की टेक अवे है माइंड मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। उसके 2-3 टूल्स देख लेते हैं। एक टूल है सेट योर स्टैंडर्ड्स हाई, एक टूल है मेडिटेशन, लर्निंग हाउ टू स्टॉप, राइट। ये 2 टूल्स अभी तक हम लोगों ने देखे। आगे आने वाले चैप्टर्स में बहुत सारे टूल्स देखने वाले हैं। ओके, थैंक यू सो वेरी मच, राइट। उम्मीद है आप अपने माइंड को अच्छे से मैनेज करें, राइट। और नहीं भी कर पा रहे हैं तो कोई नहीं, हम लोग हैं आपकी सर्विस के अंदर। अभी देखा सर्विस करनी चाहिए, राइट। यू कैन जॉइन अवर मॉर्निंग 8 AM क्लब। ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप लोग 7041104338 के ऊपर कनेक्ट कर सकते हो। यूट्यूब वीडियो अगर आप देख रहे हैं आप इसके ऊपर कमेंट कर सकते हो, एंड आवर टीम विल रिस्पॉन्ड वेरी सून। थैंक यू सो वेरी मच। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ वो कर लें। जय श्री कृष्णा।